बहुत समय से हमारी भूमि ने केवल आक्रमणकारियों की छाया जानी है। बहुत समय से हमारे लोग घुटने टेके हुए हैं, लेकिन सबसे गहरी रात में भी एक चिंगारी एक लौ को प्रज्वलित कर सकती है। अवज्ञा का एक बीज एक अदम्य शक्ति में खिल सकता है। वे हमें खंडित कहते हैं, वे हमें कमजोर कहते हैं, वे बुंदेला की भावना को कम आंकते हैं। बुंदेलखंड के दिल से एक नई दहाड़ गूंजने लगी। स्वतंत्रता की दहाड़, न्याय की दहाड़। एक मामूली डाकू, उसे कुचल दिया जाएगा। लेकिन वह डाकू नहीं था, वह एक राजकुमार था, एक योद्धा, एक वादा। बुंदेलखंड के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने खंडित को एकजुट किया, उन्होंने शक्तिशाली को धता बताया, उन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया, विजय का नहीं बल्कि मुक्ति का। उनके पहले अंधेरा, उनके बाद एक प्रकाश स्तंभ। बुंदेलखंड की मिट्टी में ही खुदी हुई एक किंवदंती। हमारी स्वतंत्रता दी नहीं गई, यह अर्जित की गई, खून से, पसीने से, एक अटूट भावना से। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरण की रही न काहू हौस। सन 1640 बुंदेलखंड, भारत, एक स्वाभिमानी राज्य, मुगल आक्रमण की आहट के बीच। इतिहास केवल राजा नहीं मांगता, धर्म का उत्तरदाता मांगता है, और बुंदेलखंड का उत्तर मैं दूंगा, तलवार से। महाराज, मुगल हर दिशा से आ रहे हैं। उनकी सेना 10 गुना बड़ी है। तोपें, घुड़सवार, तुर्की अफसर। तो क्या हुआ? तोपों से डरकर क्या कोई वंश जिंदा रहता है? हमारी तलवारें भले लोहा हों, पर हमारी आत्मा अग्नि है। अगर आप चाहें तो हम दिल्ली दरबार को संदेश भेजें। शायद कोई संधि। संधि? संधि नहीं, रण चाहिए। बुंदेलों की मिट्टी में अब भी स्वाभिमान बाकी है। जो मौत को गले लगाना जानता हो, उसे डर की जरूरत नहीं। जहां स्वाभिमान अंतिम सांस तक जीवित हो, वहां इतिहास जन्म लेता है। और ओरछा एक इतिहास रचने वाला था। हे माँ दुर्गा, जहाँ मेरा स्वामी हर क्षण युद्ध में जीवन त्यागने को तत्पर है, वहाँ मेरी कोख भी कोई साधारण कोख नहीं हो सकती। अगर इस मिट्टी को स्वतंत्र होना है, तो तू मेरी कोख से कोई साधारण पुत्र नहीं, बल्कि एक युग पुरुष को जन्म दे, जो चक्र नहीं तलवार धारण करेगा, जो युद्ध नहीं धर्म युद्ध करेगा, जो मेरा नहीं इस राष्ट्र का पुत्र कहलाएगा। माँ बनूंगी, लेकिन केवल शरीर से नहीं, इतिहास से। और उसी रात इतिहास ने एक व्रत सुना। जल्दी करो, समय आ गया है। यह साधारण जन्म नहीं है। इस धरती को उसका रक्षक चाहिए। राजमाता, पुत्र रत्न हुआ है। वो आया है, वो आया है। ये मेरा उत्तर है। इस मिट्टी का पुत्र, इसका रक्षक, इसका प्रतिशोध। इसका नाम छत्रसाल होगा, जो अपने सिर पर राष्ट्र की छत बनाएगा
और जिसकी तलवार इतिहास को बदल देगी। 1649 ईस्वी, छत्रसाल का जन्म, लेकिन यह केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि एक युग का जन्म था। मामा साहब, हमें असली तलवार कब मिलेगी? तलवार हाथ में लेने से योद्धा नहीं बनते बालक। जब तक मन की तलवार तेज न हो, धातु की तलवार हाथ में बोझ बन जाती है। पहले से पकड़कर अभ्यास कर, जो फूल थाम सके वही तलवार चला सके। फूल से युद्ध कैसे होगा? जब मन में संयम होगा तब युद्ध में विजय होगी और वही योद्धा राजा बनता है। जिसने बचपन में तलवार नहीं संयम सीखा, वही आगे चलकर तलवार का धर्म समझेगा। अब वह बालक नहीं रहा बल्कि एक विचार बन चुका था। रानी, विश्वासघात हुआ है। किसी ने हमारी रणनीति दिल्ली दरबार को बता दी। अब वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं महाराज, हम अभी भी। अब युद्ध नहीं, अब प्रतीक्षा है मृत्यु की। पर एक निवेदन है, मेरे प्राण शत्रु के हाथ न लगे, न अपमान हो न बंदी गृह। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर मेरा जीवन किस काम का? छत्रसाल, ये यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ। अब अग्नि तेरे हाथों में है। सन 1661 राजा चंपतराय का बलिदान एक पिता गया, पर युद्ध नहीं गया। सब कुछ चला गया, पर एक अग्नि अभी बाकी है। अब से मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा सिवाय मेरे आत्मबल के, जिसने अपने माँ पिता की चिता की राख उठाई थी। अब वह उस राख से स्वराज्य की मशाल बनाने चला था। बुंदेलखंड का बेटा अब जंगल से लौटेगा, राजा नहीं विध्वंसक बनकर। ये कौन है? वह छाया में पला था, अब उजाले की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अपने नहीं, पराये उजाले की ओर। तुम्हारे हाथों में आग है बालक, तुम मेरे निजी दस्ते में रहोगे। जो आग भीतर जले वही तलवार को दिशा देती है। तुम कौन हो जो दिल्ली के खेल में चाल बताए? एक उपेक्षित बुंदेला? बैठ जाइए सेनापति, ये निर्णय सम्राट के हाथ में है। जहां आत्मसम्मान अपमान में घुल जाए, वहां तलवार नहीं विद्रोह जन्म लेता है। अब छत्रसाल किसी की सेना में नहीं था, अब वह अपनी धरती के लिए अपना युद्ध रचने चला था। स्वराज्य के सूर्य को प्रणाम महाराज। मैं छत्रसाल हूँ, राजा चंपतराय का पुत्र। माता पिता मुगलों की नीति का शिकार हुए। अब मैं बुंदेलखंड को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। छत्रसाल की आंखों में वही ज्वाला है जो उन्होंने स्वयं वर्षों पहले देखी थी। स्वराज्य कोई भूमि नहीं, ये एक संकल्प है। तू यदि उसे सच में चाहता है तो तू अकेला नहीं है। तेरा युद्ध अब तेरा नहीं रहा, ये धर्म का युद्ध है और तुझ में वह धारा है जो पहाड़ काट सकती है। छत्रसाल शिवाजी महाराज के दरबार से बाहर निकलता है। आकाश में पूर्ण चंद्र और दूर बिजली चमकती है। अब कोई राजा नहीं, अब मैं एक विचार बनूंगा जो झुके नहीं और जिसे मिटाया न जा सके। अब छत्रसाल को दिशा मिली थी। अब वह शिवाजी महाराज जी के आदर्श से प्रेरित अपने राष्ट्र की नींव रखने चला था। छत्रसाल, तू तलवार लेकर आया है, पर मैं तुझ में धर्म देखता हूँ। गुरुवर, मेरे कुल का अंत हुआ है। मेरा संकल्प है उसे फिर से जीवित करना। जो भूमि तू देखे वही तेरा राज्य होगा, पर याद रख, राज्य धर्म से बड़ा नहीं होता। धर्म ही राज्य को जन्म देता है। तू युद्ध करेगा, लेकिन केवल धर्म युद्ध। तू बदला नहीं लेगा, तू न्याय लाएगा। दीपक की लौ ऊपर उठती है जैसे कोई ईश्वरीय संकेत। अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ एक विचार खड़ा है जो समय से भी बड़ा होगा।